राधे राधे। सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आप स्वस्थ हों इस कामना के साथ आज हम आपको दिवाली की कथा बताएंगे, जिसे दिवाली के दिन जरूर सुननी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। ये कथा बीच में नहीं छोड़ते तो कथा पूरी सुनिएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हम सब दीपावली का पर्व मानते हैं और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद दिवाली की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए जानते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का निवास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कही और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियाँ बन गईं। लक्ष्मी जी उसे बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलाया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली गई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुई, लेकिन बेटी को सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव देख मैं सोच रही उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। यह सुनकर पिताजी ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती 9 लखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया। जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उसके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हुई और उनका घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह जो भी एक कथा पूरी पढ़े या सुनी उन सबके घरों को सुख संपत्ति से भर देना। जय माता लक्ष्मी।